पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2,000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1,500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार 2500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1,000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनैया, बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे। ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों, मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए, और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब करीब 94.5 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 94.5 लाख परिवार मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं और उसी में किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। इसी आंकड़े में आगे एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। आज बिहार के पटना के एक अच्छे कैफे में कॉफी पीने चले जाइएगा तो 67 रुपए में शायद कॉफी भी नहीं आएगी। ये असलियत है। और परिवार भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ 67 रुपए रोज पे करने को मजबूर है। ये वो लोग हैं जो दिन 2 महीने के 10,000 कमाते हैं, जो महीने के 6,000 कमाते हैं वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर है।
और इसीलिए हमें लगा कि महिलाओं की थोड़ी सहायता जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं पर दोहरा मार पड़ रही है। महिलाओं पर दोहरी मार यह है कि घर के पुरुषों के पास, घर के बेटों के पास, जिनको एक वक्त की रोटी कम काट के पाला की नौकरी लग जाएगी बाबू की, उनकी नौकरी नहीं लगी, वो बेरोजगार है। और महिलाओं पर दोहरी मार इस बात की है कि महंगाई कमर तोड़ रही है और सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर होता है।